हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 6, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। Please like and subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates. Guys, आइए देखते हैं पिछला होमवर्क। पिछले वीडियो में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसका हिंदी और उर्दू मीनिंग बताना था। तो आइए देख लेते हैं वो वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है डिक्टेटरशिप। इसका हिंदी मीनिंग होता है तानाशाही और उर्दू में बोलते हैं आमरियत। आपका दूसरा वर्ड है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इसका हिंदी मीनिंग होता है लोकतंत्र की हत्या और उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत का कत्ल। बहुत ही यूजेबल वर्ड है। आपका तीसरा वर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका हिंदी मीनिंग है सहकारी संघवाद और उर्दू में बोलते हैं ताउनी वफाकियत। चौथा वर्ड है आपका रेक्टिफाई। इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारना और उर्दू में बोलते हैं इस्लाह करना। पांचवा वर्ड है आपका हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐतिहासिक महत्व और उर्दू में बोलते हैं तारीख़ी हैसियत। आगे देखते हैं अगला होमवर्क। आपका अगला होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। गाइज, आपके लिए मैं एक बार इसको बोल देता हूँ। पहला है आई प्लांटेड अ ट्री इन माई गार्डन लास्ट ईयर। दूसरा एग्जाम्पल है आई बाउट अ पेन। तीसरा है he sold an ox। चौथा है they grew a papaya tree। पांचवा है I made a table। गाइज, आप मिला लेंगे। तीसरा होमवर्क है आपका ये पैसेज है, इसका उर्दू मीनिंग करके आपको दिखाना था, यानी ट्रांसलेशन करना था। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहले मैं एक बार इस पैसेज को पढ़ देता हूँ, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो पैसेज है एज द फर्स्ट फेज ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 हैज़ बिगन टुडे। आई रिक्वेस्ट ईच वोटर टू गो आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड कास्ट योर वोट। गाइस, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मगरिबी बंगाल रियासती कानून साज असेंबली इंतखाब 2021 का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। पहला मरहला जो है, इसका जो वर्ड है फर्स्ट फेज, इंग्लिश का वर्ड है। इसको बोलते हैं उर्दू में पहला मरहला और हिंदी में बोलते हैं पहला चरण, प्रथम चरण। आगे देखते हैं कि मेरी हर एक राय दहिंदगान से दरख्वास्त है कि कसीर से कसीर तादाद में, कसीर से कसीर तादाद का इंग्लिश होता है इन ह्यूज नंबर्स, कसीर से कसीर तादाद में जाकर अपने राय दही का इस्तेमाल करें। तो गाइज़, आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो गाइज़, सबसे पहले 5 वर्ड पढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपका अनार्की। इसका हिंदी मीनिंग होता है अराजकता। उर्दू में बोलते हैं लाकानूनियत। लाकानूनियत का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई कानून न चलता हो और कोई एक लोग सारे सिस्टम पे कब्जा कर रखा हो, उसको बोलते हैं अराजकता। दूसरा वर्ड है आपका डेवास्टेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश या प्रलय और उर्दू में बोलते हैं तबाहकुन। तीसरा वर्ड है आपका डिज़ास्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और
ट्रांसलेशन में बहुत काम आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आपदा और उर्दू में बोलते हैं आफत या मुसीबत। चौथा वर्ड है आपका एग्रीमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है सहमति और उर्दू में बोलते हैं हिमायत और मंजूरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका पांचवा वर्ड है रिफरेंस। हिंदी मीनिंग होता है इसका संदर्भ और उर्दू में बोलते हैं हवाला या सियाक। होमवर्क देख लेते हैं। 5 वर्ड है इंग्लिश का, इसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग लिखकर दिखाना है। पहला वर्ड है आपका स्टोरेज, दूसरा वर्ड है मॉडर्न एजुकेशन, तीसरा वर्ड है सेक्रीफाइस, चौथा वर्ड है मिस्टीरियस, पांचवा वर्ड है पिटिशनर। सब इम्पोर्टेंट वर्ड है। आगे देख लेते हैं गाइस। अब तक हम लोग आर्टिकल का 3 रूल पढ़ चुके हैं, चौथा रूल आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा रूल है ए और एन का, कि यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। के ए एन का प्रयोग हम ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब जो ख़ास नहीं होता है, जिसको आप जान नहीं रहे होते हैं, उसके लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका डू यू हैव अ पेंसिल। क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है। तो गाइस, जो पेंसिल है आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, वो आपके लिए नया है, आपने अब तक उसको देखा नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक हुआ, यानी गैर विशिष्ट हुआ। इसलिए यहाँ पेंसिल से पहले ए का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आई वॉन्ट टू बाय एन अपार्टमेंट। मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। तो गाइस, अपार्टमेंट जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि आप अब तक उसको जानते नहीं हैं, उस अपार्टमेंट को देखा नहीं है, तो ये आपके लिए नॉन स्पेसिफिक है, यानी गैर विशिष्ट है, जिसको आप जानते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे अपार्टमेंट से पहले एन का यूज़ हुआ। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है आपका इफ़ यू आर फीलिंग सिक यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। कि अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे जो डॉक्टर है ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी गैर विशिष्ट है। अब तक उस डॉक्टर को आप जानते नहीं हैं, तो ये क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक हुआ, यानी गैर विशिष्ट हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है डॉक्टर से पहले। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, इसका उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ किया हुआ है, इसको बता देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके लिए पैसेज पढ़ देते हैं कि कैप्टन कमरुज़्ज़मा हु लेड इंडियंस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम यूनिट इन रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ दिस ईयर इज एन इंस्पिरेशन। कैप्टन कमरुज़्ज़मा हेल्स फ्रॉम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। गाइस, इस पैसेज को हमने इसलिए दिया है कि ये बहुत ही करंट है और इसी साल इन्होंने यानी कैप्टन कमरुज़्ज़मा ने ब्रह्मोस मिसाइल को लीड किया था। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि राजपथ में रवां साल यानी दिस ईयर, वर्तमान वर्ष, यौम जमहूरिया परेड में हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम यूनिट की क़यादत करने वाले कैप्टन कमरुज़्ज़मा मुतासिर कुन है। मुतासिर कुन का इंग्लिश होता है इंस्पिरेशन। कैप्टन कमरुज़्ज़मा का ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से है। तो गाइस, ताल्लुक़ का जो इंग्लिश है यहाँ पे वो हेल्स है, और आपको पता होना चाहिए कि हेल्स का मीनिंग भी ताल्लुक़ रखना और बिलोंग का मीनिंग भी ताल्लुक़ रखना, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन में हेल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो कैप्टन कमरुज़्ज़मा का ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से है। तो गाइस, आगे का होमवर्क देख लेते हैं। आपका होमवर्क है ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, यानी जो ये पैसेज दिया गया है इसको आपको हिंदी में करके दिखाना है। तो आप ये होमवर्क हमारे
कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं। मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेशन ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, तो कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर लौटेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।